प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 9th के प्यारे प्यारे से बच्चे और ये बिहार बोर्ड के आप बच्चे होंगे, बिहार बोर्ड से हैं। और आपका पनोरमा जो बुक होता है चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ेंगे हम लोग प्रोज सेक्शन में। चैप्टर का नाम है धर्म युद्ध और जिसको लिखा है अर्जुन देव चरण ने, जिसके राइटर कौन है? अर्जुन देव चरण है। तो पहले हम लोग थोड़ा राइटर का, तो सर ये नोट्स कैसे होने वाला है और इंग्लिश का लेक्चर कैसे होने वाला है। तो पहले इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, उसकी हिंदी भी साथ साथ में हुआ करेगा और बाद में इसके जो भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में जाएगा। और एक और अच्छी बात है जो कुछ बच्चे मतलब कमजोर होते हैं पढ़ने में, उनके लिए इसमें ध्यान दिया गया है, आपके लिए किया गया है। उसके हिंदी अर्थ भी लिख दिया गया है ताकि जब भी आप कभी खुद से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो आपको चैप्टर का हिंदी में समझ में आएगा ताकि बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपसे छोटा सा गुजारिश रहेगा कि जब भी आपको लेक्चर जब देख लेंगे, आपको वीडियो पसंद आएंगे तो आप अपने अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा गया है कि अर्जुन देव चरण टीचर बाय प्रोफेशन इज बेसिकली अ पोएट। लिखा है, देखिए पेशे से अर्जुन देव चरण जो है पेशे से क्या है? शिक्षक है। लेकिन बेसिकली मतलब मूलतः क्या है? वो कवि है। क्या है? कवि है तो कवि, लेकिन पेशा से क्या है? पेशा मतलब उनका व्यवसाय, रोजगार क्या है उनका? उनका रोजगार क्या है? शिक्षक, टीचर है, शिक्षक है। हिज प्लेज अपीयर लाइक अ एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। अब जो इसमें के कठिन कठिन वर्ड है उसकी भी मैं लिख दिया हूँ नीचे, तब परेशान नहीं होना है। इसका मतलब हुआ कि उनके नाटक उनकी कविता की ही विस्तार प्रतीत होते हैं। जो उनके नाटक उनकी कविता का ही विस्तार प्रतीत होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्लेस। इस प्लेस का मतलब खेलना नहीं होता, इस प्लेस का मतलब नाटक होता है। अपीयर मतलब लगता है, लाइक जैसे, एक्सटेंशन हिज पोइट्री, जो उनकी कविताएं होती हैं उसी का उनका जो नाटक है उसका विस्तार लगता है। द पोएट इन हिम शो थ्रू हिज शॉर्ट crisp and pithy lines and the song of the chorus in the plays। इसका मतलब है कि जो भी वो बात करते हैं उनके भीतर एक कवि कवि के उनके संक्षिप्त जो उनके अंदर कवि हैं, जो उनके कवि गुण हैं, सटीक और सार संदर्भित संवादों तथा नाटकों को वो कोरस के गीतों के माध्यम से झलकता है। कोरस मतलब मैं एक वर्ड लिखा हूँ, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कोरस का हिंदी क्या होता है। कोरस, कोरस का अर्थ होता है गाने वालों का समूह। क्या होता है? गाने वालों का समूह। फिर लिखे हैं कि इन हिज प्लेज, हाँ हो गया, नाटक जो होता है झलकता है। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द लेट 70s। जो उनका पहला बुक राजस्थानी जो पब्लिश्ड हुआ, प्रकाशित हुआ 70s में। कब? 70 के दशक। 70s में तो क्या था? 70। यहाँ बताया गया कि 70 के दशक में के उत्तरार्ध में प्रकाशित उनके राजस्थानी नाटकों का पहले संग्रह को राजस्थानी जो उनका पहला राजस्थानी नाटक संग्रह पब्लिश्ड हुआ वो राजस्थानी लिटरेचर में, राजस्थानी साहित्य में, राजस्थानी साहित्यिक जगत में हुआ। टिल द टाइम द ड्रामा इन राजस्थानी हैड मीन्ड आइदर सम स्टे ऑन एक्ट प्लेज ऑन सोशल इशूज। जो भी नाटक बनाए उसमें क्या था? उसमें जो भी उनके नाटक थे उसमें जो सामाजिक मुद्दा था, सोशल इशू, देखिए यहाँ पर लिखा गया है सोशल इशू। चलिए इसको हाईलाइट नहीं कर सकता हूँ, यहाँ से ले सकता हूँ। यहाँ बताइए उसमें क्या है? सोशल इशू है, उसको वीडियो
विडो रिमैरेज यानी जो विधवा का पुनर्विवाह। मान लो कोई औरत है, नया नया शादी हुआ, पति गुजर गए, तुरंत उसकी शादी का जो दोबारा हम लोग शादी करते हैं उसको जो जोड़ी इटीसी। और फोक प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, जो उनका फोक प्ले होता है, जो फोक नाटक होता है हिस्टोरिकल यानी साहित्यिक, और मिथोलॉजिकल, मिथोलॉजिकल मतलब पौराणिक थीम, उसका थीम होता है उसमें। अ फुल लेंथ प्ले ऑन अ contemporary theme was beyond conjecture. However, Arjun's arrival on the scene is significant not only terms of dramatic literature, सिर्फ वो एक नाटकीय साहित्यकार तो नहीं, लेकिन ऑल्सो एक मॉडर्न थिएटर, एक जो आधुनिक थिएटर है उसके हिसाब से अर्जुन देव प्ले एक नाटक इंक्लूड किए। कुछ नाटक का नाम दिया गया है, दो नाटक आजरा, दो नाटक आजरा, जिसे क्या बोलते हैं ना, राजस्थानी भाषा में होगा गुआड़ी, और एक है संकारियो बुल महरी, एक है मछली की टूक पानी, और एक है धर्मयुद्ध जो हम लोग पढ़ेंगे, और मुक्ति गाथा। ये कुछ नाटक है। अब कुछ चैप्टर के बारे में समझाया गया है कि धर्मयुद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। एक लड़की है, उसका स्टोरी है। यंग गर्ल है, कैसी लड़की है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। एक यंग गर्ल है, वो एक यंग गर्ल है। थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण, जिसके स्क्रिप्चर्स हैं रामायण और महाभारत की तरह हैं, सी फील्स, महसूस करती है एग्रीविड एंड एग्रीएटेड बाई अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवार्ड्स वुमेन। सी रिपीटेडली, बार बार, वह रिपीटेडली मतलब बार बार क्वेश्चन करते रहती है, क्वेश्चंस अपने पेरेंट्स क्वेश्चन करते रहती है, एंड हर टीचर, अपने शिक्षक से भी, द राइट एंड आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, एक औरत का अधिकार और पहचान क्या होती है, एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज। अब जो भी पढ़े उसके यहाँ पर हिंदी लिख दिया गया है, तो एक बार हिंदी अब जरूर रीड कर लीजिएगा ताकि चैप्टर के आपके और समझ आएंगे। और मेरे जो भी कमज़ोर छात्र हैं, जो बहुत अपने आप को समझते हैं सर हमको तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, आपको परेशान नहीं रहना। पहले आपको ये जो उसके वेकेबुलरीज है, इसकी अब इसके वेकेब को याद करेंगे, जितने इसमें वर्ड हैं कठिन मैंने उसको इंक्लूड किया है, तो पहले आप इसको याद कीजिएगा, ये आपका ड्यूटी रहेगा। ठीक है, आप सारे वर्ड को एक बार नोट बनाइएगा, और आपको सारे वर्ड को लिखने हैं। मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप उतनी देर में लेक्चर में से लिख लेंगे, और टेलीग्राम पे ये नोट्स भी सेंड कर दूंगा, जहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, या लेक्चर में सबसे अच्छा रहेगा। आइए चैप्टर शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए चैप्टर शुरू होता है धर्म। पहले पद्मा जो एक यंग गर्ल है, क्या बोलती है, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन। माँ, एक महिला, एक स्त्री, एक औरत की पहचान क्या होती है। माँ क्या बोलती है, वाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। माँ कह रही थी तुम ऐसा प्रश्न क्यों कर रही है भाई। पद्मा कहती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर, मैं दूसरों से अलग हूँ क्या, मैं कैसे भिन्न, मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ, कैसे भिन्न हूँ। माँ कहती है नहीं, यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो, और आवर ओनली चाइल्ड, हमारा इकलौती बेटी संतान हो, एंड योर फादर्स डार्लिंग, और अपने पिता की तुम प्रिय हो, पिता की लाडली बेटी हो, तुम दूसरे से अलग तो नहीं। फिर पद्मा कहती है फादर केयर मोर फॉर मनी देयर फॉर मी, पिताजी तो हैं वो तो अधिक पैसों का ख्याल रखते हैं हमसे ज़्यादा। इट टेक्स हार्ट टू बेस्टो लव, जबकि मुझे क्या रखने के लिए सिर्फ दिल में, मतलब दिल से रखा जा सकता है, पैसों से नहीं। प्रेम देने के लिए हृदय के साथ सिर्फ इंसान के पास अच्छा दिल होना चाहिए। अच्छा,
मन है, दिल है, तो इंसान किसी को प्रेम दे सकता है, पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसा पद्मा कह रही है। चलिए, फिर माँ कहती है फॉर होम डज ही सेव, वो किसके लिए से सेव करते हैं पैसे वैसा? ही डज ऑल दिस ओनली फॉर यू, ओनली फॉर योर सेक। वो सब सब तुम्हारे लिए तो करते हैं, ये पैसा बचाते हैं, क्या लगते हैं, पैसों को सेव करते हैं, किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। यू शुड नॉट थिंक दैट लव नॉट, क्या लिखा है, आई हैव थिंक दैट आई हैव नॉट। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझ में मतलब हृदय नहीं है, तुमको सोचना चाहिए कि मुझे तो लग रहा है तुम्हारे पास ये कोई दिल नहीं है, हृदय नहीं है, कि तुम ऐसे बात सोच रही हो अपने पिता के प्रति। और मैं करिए बट आई डिडोंट स्टे ऑफ यू, मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है, तो पिताजी के लिए कहा है। फिर माँ कहती है आई एम नॉट एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, मैं उनसे किसी तरह भिन्न नहीं हूँ। तुम पिताजी के बारे में कहो या मेरे बारे में कहो, मैं उनसे अलग तो नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड, मेरा जो पहचान है उनसे जुड़ा हुआ है। एंड चेरिश द बॉन्ड, मैं कहती हूँ मैं उनसे किसी तरह भिन्न नहीं हूँ, मेरी पहचान उनसे जुड़ी हुई है और मैं इस बंधन को संजो कर रखता हूँ या रखती हूँ। जैसे माँ बोली चले उसी बीच एंटर्स पद्मा फादर, पद्मा के पिताजी घर में आ गए। जैसे बात कर रहा था लोग, अब आ गए। अब आए तो बोले पद्मा, पहले पिताजी बोले व्हाट इज टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर, करें पद्मा की माँ ये किस बंधन की बात हो रही है? तो माँ क्या बोलती है, हेयर इज योर फादर, ये तुम्हारे पिताजी रहे। आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, जो तुम जानना चाहती हो, जो तुम पूछना चाहती हो पूछो। तुम्हारे पिताजी आ गए, पूछो। पहले फादर बोलते हैं व्हाट इज माई चाइल्ड, क्या बात है मेरे बच्चे? अम्मा कहती है शी वांट्स टू नो व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, ये जानना चाहती है कि महिला की पहचान क्या होती है। तो पिताजी क्या बोले, यू विल नो इट्स डियर व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम शादीशुदा हो जाओगी, तुम्हारा शादी होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। अम्मा क्या बोलती है, डज मैरिड लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन, मतलब एक महिला की पहचान के लिए एक शादी उधार लेना पड़ता है। बिना शादी की महिला की पहचान नहीं मालूम चलता है। माँ कहती है व्हाट इज ए वुमेन विदाउट हस्बैंड, बिना पति के स्त्री क्या महत्व है? फिर पद्मा बोलती है व्हाट इज ऑन डज नॉट गेट मैरिड, और कोई शादी नहीं करता तो क्या होता है? फिर माँ कहती है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, सेंसलेस मतलब मूर्खता वाली प्रश्न हमें से क्यों करते हैं? पद्मा बोलती है व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, अच्छा किसी वुमेन का, किसी औरत का पति मर जाते हैं तो क्या होता है? माँ कहते हैं लाइफ इज हेल, लाइफ उसका हेल हो जाता है, नरक हो जाता है। पद्मा कहती है दैट्स इनजस्टिस, ये तो अन्याय है। माँ कहती है यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, आपको यहाँ न्याय अन्याय की बात करने की जरूरत नहीं है। माँ कहती है, पद्मा कहती है वाई, क्यों नहीं? माँ कहती है ओवर हेयर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, यहाँ महिलाओं को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। पद्मा कहती है व्हाट इज राइट टू डू हैव देन, फिर उन्हें क्या अधिकार है? पापा जी कहते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, प्रिय बेटी, राइट सबको अधिकार है, मतलब अधिकार सबको समान है, यहाँ पर सबको बराबर अधिकार है। फिर पद्मा कहती है वाई इज अ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग ऑन, सो डोंट लाइव इन सच अ प्लेस। पद्मा कहती है घर को सौदाबाजी का स्थान क्यों माना जाता है, ऐसे स्थान पर तो रहना ही नहीं चाहिए। फिर पिताजी कहते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाइज टू दिस क्वेश्चन वेयर एवर यू गो, तुम जहाँ भी जाओगी ये प्रश्न करोगी, ऐसा ही उसके सवाल के जवाब मिलेंगे। पद्मा कहती है बट द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन, ये कहती नहीं, लेकिन औरत जो पहचान होती है ऑफ द ह्यूमन रेस, मानवता होती है, मानव जाति उसकी पहचान होती है, और सोसाइटी एंड वुमेन कहती है एक समाज बिना महिलाओं कैसा होगा? एक
समाज होगा बिना महिलाओं के, और कुछ कुछ बात बोली होगी तो वहाँ पर इंक्लूड नहीं है। फादर कहते हैं दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी, इसलिए कहते हैं कि विवाह से यह पहचान मिल जाती है। पापा जी कहते हैं शादी के बाद एक औरत को पहचान मिल जाती है। पद्मा कहती है इज कॉल्ड इमोरल एंड wanton. So if a girl does not get married, she has identity. Why is that on an unmarried man venerated and called a saint while unmarried woman? पद्मा अविवाहित रहना अनैतिक और अनैतिक और अनैतिक कहता है, तो क्या अविवाहित लड़की की कोई पहचान नहीं है? ऐसा क्यों कि अविवाहित पुरुष को, अगर कोई पुरुष विवाह नहीं करता है तो उसको संत मान कर पिया जाता है, वहीं पर एक औरत विवाह नहीं करती है तो उसको क्यों नहीं, उसको क्यों इज्जत प्रतिष्ठा समाज में नहीं मिलती? इस चैप्टर के जो भी कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं सब इसमें इंक्लूड किया है। डिफरेंट मतलब, बेस्टो मतलब प्रदान करना, सुनोन नहीं चाहिए, डिडोंट नहीं था, not whatever, married always, senseless, dear, woman, husband, injustice, justice, hell, considered, bargaining, society, venerated, wanton, immoral, ठीक है, ये रहे। आइए मेन ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको आंसर लिखना होगा। सर आंसर के लिए नहीं परेशान होना है। जो भी बोर्ड्स में आपके पूछे गए अभी तक मेरे पास जितने पेपर थे मैंने सारे पेपर को देखा है, उसमें जो क्वेश्चन मिले हैं मैंने इंक्लूड किया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन अकॉर्डिंग पद्मा फादर। पद्मा के पिताजी के अनुसार एक औरत की पहचान क्या होती है, तो बोलते हैं कि एक औरत की पहचान शादी के बाद अकॉर्डिंग टू पद्मा फादर्स वुमेन आइडेंटिटी लिंक विद, मतलब एक औरत की पहचान उसकी पति से होती है, जुड़ी होती है, और ये मिल जाती है कैसे? और ये शादी से मतलब हो जाती है, डिफाइन होती है। यहाँ लिखा है कि मैरिज डिफाइंस अ वुमेन प्लेस द आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड। ये पूरे संसार में ये रीति रिवाज है। व्हाट इज द व्यू ऑफ पद्मास पेरेंट्स रिगार्डिंग मैरिज। पद्मा के पेरेंट्स के शादी के प्रति क्या उनका नज़रिया है आपको बताना है। पद्मा पेरेंट्स होल्ड वेरी ट्रेडिशनल व्यूज। हर फादर बिलीव्स दैट मनी एंड मैरिज are the most important things of women's security. Her mother's belief, उसकी माँ विश्वास करती है कि woman is born the family and identity tied. Husband the both feel that Padma should not ask such deep question and should just follow tradition. अगला सवाल है what is according to Padma's is identity of the woman? Yes. पद्मा के अनुसार मानव जाति की पहचान क्या होती है? अगला सवाल है कि वो अनहैप्पी क्यों थी अपने पापा से, नाखुश क्यों थी? क्योंकि उसके पापा ज़्यादा पैसे की परवाह करते थे इसलिए। बच्चों क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पद्माज वांटेड नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। क्या जानना चाहती थी अपने पेरेंट्स से? तो औरत की पहचान क्या होती है, इसके क्वेश्चन का आंसर जानना चाहती थी। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर पद्मास है। पद्मा के पास कितने भाई बहन थे? नहीं था, क्योंकि उसकी मम्मी बोली थी ना तुम तो इकलौती मेरी बेटी संतान हो और पापा की प्रिय हो। सत्ता क्वेश्चन है कि फॉर होम इज लाइफ हेल, किसका जीवन नरक होता है पद्मा के माँ के अनुसार? तो जिसका पति मर जाता है। कुछ MCQ है। हु इज द ऑथर ऑफ द प्लेज धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध चैप्टर के नाटक के लेखक कौन है? अर्जुन देवचरण है। अगला सवाल है कि पद्मा से दैट लव्स मनी मोर देन हर, उसके पिताजी बोलते थे। धर्मयुद्ध ऐसा स्टोरी है, एक यंग गर्ल की स्टोरी है। पद्मा बिलीव्स इक्वलिटी बिटवीन, किसके बीच? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन घूमते हो गया। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन, 20 टोटल क्वेश्चन है, आप इसका अभ्यास कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप वर्ड जरूर याद करेंगे। जो भी ऑनलाइन के मेरे छात्र हैं, ऑफलाइन के छात्रों को तो मैं आज ये लेक्चर गया है,
तो मैं उनको पहले ही वार्निंग दे दिया नोटिस दिया कि बच्चे जी आप लोगों को वर्ड्स याद करके आने हैं। इसलिए वार्निंग उन बच्चों के लिए कि उन्हीं बच्चों को इंग्लिश आ जाएगा। हमें क्या मिलता है बच्चा जी, आप याद नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, छोड़ देंगे आपको तो क्या होगा, आप नहीं मानेंगे नहीं बोलेंगे छोड़ देंगे। नुकसान मुझे तो बहुत होगा कि मैं आपको सिखा नहीं पाऊँगा और आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आप सीख नहीं पाएंगे। इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश में वर्ड पावर, आप जितने वर्ड पावर आपके पास है आप घर दौड़ा दीजिएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। कैसे जुड़ना है बताता हूँ, यहीं पे ये 20 क्वेश्चन है, मैं आपको यहीं बता देता हूँ। देखिएगा, जैसे ये रहा अपना टेलीग्राम, आपको टेलीग्राम पे जाना होगा और ये लिंक है इसमें आपके, उसके मैं चैनल का ये बता देता हूँ क्या बोलते हैं, आपको सर्च करना होगा उसमें ये वाला, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक, और इसको मैं यहाँ पेस्ट भी कर देता हूँ आपके नोट्स पे। ये रहा, आपने ऐसा लिखा है ना गुरुकुल GURUKULL 9, इतना लिखेंगे तो आपको ये मेरा चैनल का लोगो दिख जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा और ये नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, नोट्स को भी शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू सो मच। बहुत बहुत आपसे यार आशीर्वाद, आप खूब मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, देखिए थोड़ा खेलते रहिए, लेकिन साथ साथ में अपने जो भी आप होमवर्क मिलते हैं आप याद कीजिए, और आपके जो भी नोट्स मेरे वीडियोज़ अवेलेबल हैं आपके यूट्यूब चैनल पर उसको जरूर पढ़िए और शेयर कीजिए अपने मित्रों से। थैंक यू, धन्यवाद।